नून लीग में इसहाक डार का अलग ग्रुप बना हुआ है, मिफ्ता इस्माइल का एक अलग ग्रुप बना हुआ है। ये सिर्फ नाटक है, ड्रामा है, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो डॉलर महंगा ना होता। एहसन इकबाल साहब, कौम करप्ट नहीं है, हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इतनी महंगी जायदादें कुछ जादू की छड़ी घुमाकर बनाई? अभी सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद में भी करप्शन का इंकशाफ हो गया, यानी इमदाद के नाम पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई तो इलेक्शंस के लिए तैयार है, ये बाकी जमातें नहीं तैयार। महंगाई है, महंगाई इस वक्त 45% से ज्यादा पे पहुंच रही है। आपके बिजली के बिल देख लें, सुई गैस के बिलों में इन्होंने 400% इजाफा कर डाला है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश, जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर, इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने को तैयार, नवाज शरीफ ने वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली, आबिद शेर अली अपने वजीर खजाना पर बरस पड़े, एहसन इकबाल ने बांटी अपनी कौम को करप्शन की सनदें। नाज़रीन, आज इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, जहां उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म कमरा अदालत में पहुंचे तो उनके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर, परवेज़ खट्टर, जुल्फी बुखारी और फवाद चौधरी भी मौजूद थे। वकील इमरान खान बाबर अवान ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 लोगों को धमकियां दी गईं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना और पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। शर्म करो के अल्फाज को धमकी बना दिया गया, वरना कई वजीर इस हुकूमत के भी अंदर होते। बाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाए और फिर 1 सितंबर को उन्हें दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। अब इमरान खान ने अदालत पेश होकर ये साबित कर दिया कि वो अदालतों का बेहद एहतराम करते हैं, वो इदारों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये इदारे इस मुल्क के इदारे हैं। इमरान खान ने अपने मुखालिफिन के लिए एक मिसाल कायम की कि इदारों का एहतराम कैसे किया जाता है, लेकिन नून लीग को लाख ये बताने की कोशिश की जाए कि इदारों का एहतराम कैसे किया जाता है, लेकिन लीगी रहनुमा वो तो आला अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जहर उगलने में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज इमरान खान ने पेशी के वक्त ये नहीं कहा जो नवाज शरीफ ने कहा था कि ये जज बुक से भरे बैठे हैं, बल्कि खान साहब को ये यकीन है कि उन्हें अदालतों से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये तो नून लीग का वतीरा रहा है कि जी अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए ये कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देती है, कभी ऑडियो वीडियो लीक करके जजेस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। इसके हक में फैसला आ जाए तो इसके नज़दीक अदालतें बहुत अच्छी हैं, जब मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए तो अदालतें बहुत बुरी हो जाती हैं। पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ की नाअहली हुई, जिसके बाद नवाज शरीफ ने जजेस की बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में किरदार कुशी शुरू की, लेकिन इमरान खान ने इसके बरक्स कुछ ऐसा इकदाम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे माहौल कशीदा हो जाए, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये मुत्तहिदा हुकूमत इदारों और इमरान खान को आपस में उलझा कर सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, जो सरासर मुल्क का नुकसान होगा। अब ये हुकूमत इस बात को भी नज़रअंदाज कर रही है कि जो आग का खेल ये खेलना चाहती है, इससे मुल्क की कौमी सलामती स्टेक पे लग सकती है, लेकिन इसको अपने मुफादात के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि इस हुकूमत के होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिर्फ इमरान खान को सियासत से नॉकआउट करने के चक्कर में हुकूमत क्या क्या खेल रचा रही है, इस पर इमरान बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा देखकर बहुत घबरा चुकी है। ज़रा सुनिएगा खान साहब। सुना आपने इमरान खान को। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान और उनकी जमात की रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत उनके मुखालिफिन के लिए जान का बबाल बनी हुई है। इमरान खान जब जलसे करते हैं तो वाकई अवाम का समंदर जलसागाह में उमड़ आता है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान कामयाबी के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त वो अपने दौर में होने वाले ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात में, आपको याद होगा, कामयाब नहीं हो सके। हाँ, ये अलग बात है कि वो चाहते तो धांधली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दौर में होने वाले तमाम तर ज़िमनी इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाया। लेकिन अब खान साहब पर ज़िमनी इलेक्शन आप देख रहे हैं कि वो हर ज़िमनी इलेक्शन को जीतते चले जा रहे हैं और बड़ी वाज़ेह बर्तरी से जीत रहे हैं। अब आगे कौमी असम्बली के जो 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें इमरान खान का मुकाबला पूरी मुत्तहिदा हुकूमत से है। इमरान खान ने बड़े दिलेराना अंदाज में मुत्तहिदा हुकूमत को ललकारा, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ में खड़े हैं।
उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि वो आवाम के हुकूक के लिए ही पॉलिटिकल माफिया से टक्कर ले बैठे हैं। और आज जब इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान अपने सियासी मुखालिफिन को पैगाम दिया कि वो बहुत ख़तरनाक हैं, मतलब इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन पर यह वाज़े कर रहे हैं कि उनके और उनकी जमात के ख़िलाफ़ जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाई कर ली जाए, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही मुकदमों से घबराने वाले हैं। अब ये तो जाहिर हो गया कि इमरान खान किसी सूरत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत नए इलेक्शन से पीछे हट रही है। इसके कदम भी डगमगा रहे हैं क्योंकि इमरान खान इनको जम कर खेलने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए पीडीएम की काम पे टांग रही हैं और वो बुखलाहट में हवा में तीर छोड़ते हुए खान साहब पर बाकायदा निशाना बांध रही है और कह लें कि अब जख्मी कर बैठी है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने खान साहब पर गलत मुकदमा बनाया है। ज़रा सुनिएगा कुरैशी साहब को। जी सुना आपने कुरैशी साहब को। ये सच है कि मौजूदा हुकूमत ने बर्बरियत की सारी हदें पार कर ली हैं। ये हुकूमत इमरान खान पर बेबुनियाद मुकदमा बनाकर अपना खुद मजाक बना रही है, बल्कि अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। जैसा कि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में नून लीग के रहनुमाओं अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब को भी तौहीन अदालत में फरीक बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात में विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल स्टेट 2 में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राना साहब के खिलाफ जो मुकदमा है 4 दफ़ात उसमें 353, 186, 189 और 505 के तहत दर्ज किया गया। अब क्योंकि ये हुकूमत आप कह लें कि हमाकतों पे हमाकतें कर रही है और इसकी हमाकतों के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज़ उठाई है और अवाम भी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को ये बात समझ ही नहीं आ रही या फिर ये शायद समझना नहीं चाहती है। लेकिन फवाद चौधरी वो इस हवाले से खुलकर बात करें, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, दोनों रहनुमा इमरान खान पर बनाए जाने वाले इस केस को गलत करार दे रहे हैं। अब जैसा कि खान साहब ने कहा है कि उनको बाहर निकालने के लिए तकनीकी बुनियादों का सहारा लेने की बाकायदा कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रही है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें इमरान खान को नाअहल कराया जाए, लेकिन हकीकी आज़ादी की तहरीक जो इमरान खान ने शुरू की है वो किसी भी तौर पे रुकने वाली नज़र नहीं आती है। अच्छा, फवाद चौधरी बार बार इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि सितंबर में वो इस हुकूमत से जान छुड़वा लेंगे। अब हो सकता है कि फवाद चौधरी को आने वाला सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा हो, और वैसे भी इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है कि ये हुकूमत बहुत कमज़ोर सहारों पर खड़ी है और ये सहारे कभी भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये सहारे इत्तेहादी जमातों से मिले हुए हैं और इनमें से एक जमात भी पीछे अगर हट जाती है तो फिर उसी वक्त शहबाज हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए फवाद चौधरी हुकूमत के खात्मे की बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के साथ कर रहे हैं और वो बिल्कुल आप देख लें कि मुमकिन भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म करना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब दावा करते हैं कि जी नून लीग नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए उन्हें नाअहल करवाना चाहती है, ताकि बाद में कानून साजी करके ज़ाहिर किया जाए कि जी ये कानून साजी सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि इमरान खान के लिए भी की जा रही है, यानी दोनों के लिए की जा रही है। ये कहानी है जो इमरान खान साहब ने सुना दी। अब ये इतलात भी आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि अदालत से रुजू करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से वाकिफ़ान हाल ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले अपनी नाअहली, सज़ाएँ और केसेस के हवाले से अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया और मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपनी कानूनी टीम को इस ज़िम्मन में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। खबर ये भी गर्म है कि जी नवाज शरीफ की हिदायत मिलने के बाद वकला की टीम बहुत जल्द अदालत में रिट पिटिशंस दायर करेगी। वकला अदालत से नवाज शरीफ की ज़मानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से अदालत से रुजू करेंगे। अब नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि वतन वापसी पर उन्हें जेल ना जाना पड़े, और अगर नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो इसके बाद वो मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौर पार्टी को सियासी मैदान में मुतहरिक करेंगे। लेकिन इस वक्त लीगी रहनुमा आबिद शेर अली वो तो अपने वज़ीर ख़जाना के खिलाफ मुतहरिक हैं। सुनिएगा। सुना आपने, अगर ये कहा जाए कि आबिद शेर अली अपने ही वज़ीर ख़जाना पर अदम एतमाद का इजहार करे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि ये बड़ी देर से खबरें सामने आ रही हैं, आप सुन रहे होंगे कि जी नून लीग में इसहाक डार का अलग ग्रुप बना हुआ है, मिफ्ता इस्माइल का एक अलग ग्रुप बना हुआ है। नून लीग में कुछ रहनुमा इसहाक डार के हामी हैं और कुछ मिफ्ता इस्माइल के हामी हैं, और आबिद शेर अली मुझे इसहाक डार ग्रुप से ही लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मिफ्ता साहब पर तनकीद कर रहे हैं उससे ये वाज़ेह है कि वो मिफ्ता साहब को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, आबिद शेर अली मिफ्ता पर लफ्ज़ी वार करते हुए कहते हैं कि जी मिफ्ता साहब दफ्तर से बाहर निकलें, इमरान खान ने जो मुआहदे किए मिफ्ता इस्माइल इस पर अमल ना करें, IMF से नए मुआहदे किए जाएं। आज हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। खुदारा आवाम को रिलीफ दें, हल्कों में जाना मुश्किल होता चला जा रहा है, आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हम खुद आवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। अब आबिद शेर अली एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक
वो मिफ्ता साहब पर तनकीद करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और मिफ्ता का ही कंधा इस्तेमाल करते हुए आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं बाकायदा कि जी आबिद शेर अली और उनकी जमात की आला क़यादत को अवाम की फ़िक्र खाए चली जा रही है। ये सिर्फ नाटक है, ड्रामा है, इन्हें अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो डॉलर महंगा ना होता। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला अब भी जारी है और आज भी इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इसके अलावा IMF के साथ मुआहदे के जो साइड इफेक्ट्स हैं अवाम पर जाहिर होना भी शुरू हो गए और वो ऐसे कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने और फिर ये जो ज़रई शोबे की टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का जो इम्कान है और तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ये जो सेल्स टैक्स आयद होने से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है उसमें जी 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान है। अभी ये जो है इसके बाद 20 रुपये मज़ीद अभी वाला अफोर्ड नहीं हो रहा लोगों से। माहिर मौशियात के मुताबिक अगर ये जो टैक्स अहदाफ हैं इनमें कमी हुई तो ज़रई शोबे की जो सेल्स टैक्स छूट है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और अगर ज़रई शोबे पर टैक्स छूट ख़त्म हो जाती है तो फिर उस सूरत में 150 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जा सकेगा। अब हुकूमत हर तरफ से अवाम का तेल निकाल रही है और हुकूमत के लोग इसकी ज़िम्मेदारी अकेले मिफ्ता पर डाल रहे हैं कि जी मिफ्ता साहब ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क में 13 जमातों की हुकूमत हो लेकिन महंगाई और बुरी मईशत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मिफ्ता इस्माइल? ये आपको मुमकिन नज़र आता है नाज़रीन? बात आपको समझ आती है? हुकूमत में शामिल तमाम जमातें बुरी मईशत और महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को ना अहली का सर्टिफिकेट देकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती कि जी सारी जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल पर पड़ती है, सब पर ये झूठ होगा, करप्शन होगी कि जी जिम्मेदार सिर्फ मिफ्ता साहब हैं। अच्छा, ये एहसन इकबाल साहब ये तो पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी कौम को करप्ट करार दे रहे हैं और उनमें करप्ट होने के बाकायदा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने? एहसन इकबाल साहब एक तो कौम को करप्ट कहकर कौम की तौहीन कर रहे हैं, दूसरा वो करप्शन को तरक्की की राह में रुकावट समझते ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब, कौम करप्ट नहीं है, हमारी सियासी लीडरशिप करप्ट है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इतनी महंगी जायदादें कुछ जादू की छड़ी घुमाकर बनाई? हसन हुसैन नवाज बचपन से अमीर मौजज़ाती तौर पर हो गए, कोई मुआवजा हो गया था? मरियम नवाज की जायदाद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से बाहर जगह जगह कैसे बरामद हो गई? इनकी अपनी तरक्की की राह में करप्शन रुकावट नहीं, लेकिन कौमी तरक्की करप्शन के होते हुए मुमकिन नहीं है। लेकिन एहसन इकबाल साहब का मकसद अपनी पार्टी की आला क़यादत की करप्शन का दिफा करना था, इसलिए उन्होंने ये बेतुका गुमराहकुन बयान दिया। जबकि हकीकत क्या है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है, रहबरों की करप्शन। अभी सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद में भी करप्शन का इंकशाफ हो गया, यानी इमदाद के नाम पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील कर रही हैं, लेकिन किस मुंह से? हुकूमत को तरसीलात ज़र मुल्क की जो मदद है, मदद के वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद आते हैं, लेकिन उन्हें वोट का हक देना इन्हें गवारा नहीं है। ये कैसा दोहरा मेयार है और कब तक ये दोहरा मेयार चलता रहेगा? अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। IMF से मुआहिदा महंगाई का नया तूफान का पेशखैमा, खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश, इमरान खान मुश्किलों के भंवर से निकलने के लिए पुरअज़्म, आम इंतखाबात का दंगल कब सजेगा, आबिद शेर अली अपनी हुकूमत को आंखें दिखाने लगे, हकीकत नहीं ड्रामे। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब वक्त देने के लिए। उमर साहब, सबसे पहले IMF के लेटर ऑफ इंटेंट में जो आम आवाम के लिए कौन सा महंगाई का नया अजाब है, इसको आम करने का मुतालिबा किया जा रहा है, मुत्तहिदा हुकूमत अवाम से आखिर छुपा क्या रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये जहन में रख लें कि जो लेटर ऑफ इंटेंट में है, इन्होंने PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए फी लीटर रखा हुआ है, वो हर हालत में करेंगे। अभी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, ये मजीद बढ़ेंगी, 50 रुपए फी लीटर तक लेके जाएंगे। उसके ऊपर GST और बाकी टैक्सेस हैं। एडजस्टमेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि बिजली के बिलों में आया है, और ये वो फ्यूल है तो इन्होंने अभी जैसे बिजली बनाते हैं। अभी अलमिया ये है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत कम हो रही थी और ये इम्पोर्टेड सरकार ने तकरीबन 75 दिन का स्टॉक उठा के रख लिया और उससे महंगी अभी बिजली बना रहे हैं।
उससे नुकसान ये हुआ कि वो हम पास ऑन कर रहे हैं। जी अभी ये वजीर आजम बड़ी मीटिंग कर रहे हैं कि जी हम लोग ये नहीं होने देंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये है कि ये पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, जमा ना किया इन्होंने पैसा तो बिजली की कंपनियों को दे नहीं पाएंगे, उससे लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। तो ये टोपी ड्रामा है दिखाने के लिए कि जी हम लोग बड़ी हरकत में कर रहे हैं। ये वही चीज है जिस तरह एक बंदर जो है वो दरख्त पे चढ़ा हुआ था और आग लगी थी, तो जंगल के जानवर आए तो एक टानी से दूसरी टानी पे छलांगे लगा रहा था, तो लोगों वो जानवरों ने कहा जी ये तुम क्या कर रहे हो, आग तो उधर लगी हुई है। उसने कहा मेरी आनियां जानियां देखो। तो ये वो आनियां जानियां दिखाने के चक्कर में है, हकीकत में ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, उमर अयूब साहब, खान साहब ने आज अपने बयान में कहा है कि जी मुझे टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की फिर जारी बात है को तैयारी होगी। क्या खान साहब को नाअहल किया जाएगा? वाकई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। एक बड़ी पार्टी है और आपके चेयरमैन अगर नाअहल हो जाते हैं, अवाम में बहुत मकबूल हैं, अवाम उनके साथ है, फिर क्या होगा? डरा रहा हूँ क्योंकि ये या सोचते हैं टेक्निकली नॉकआउट किया जाएगा। इनको मेरे ख्याल है ये गेज करना चाहिए। कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1000 से ज्यादा लोग थे वहां पे, और आप देख लें मतलब ये इस रीजन का सबसे बड़ा जलसा था। लोगों की खान साहब लोगों के दिलों में बसते हैं इस वक्त। और ये मैं कल भी मैंने बात की थी अपनी स्पीच में भी वहां पे कि अल्लाह ताला का हुक्म था, फरिश्तों ने आमीन की, मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली, और उसकी वजह है कि खान साहब का जो एक बयानिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो बयानिया जो है वो लोगों के दिलों में है। और इस वक्त वो इसके अलावा मतलब लोगों के दिलों में वो बसते हैं और लोग उन्हीं को मान रहे हैं, बाकी किसी लीडरशिप को नहीं मांग रहे। और आप ये देखें कि अभी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, वहां पे पीटीआई की क्लीन स्वीप होगी। कराची का इलेक्शन हुआ, वहां पे हुई क्लीन स्वीप। पंजाब हमने जीता। तो दिन ब दिन ये चीज बढ़ रही है और मेरा ख्याल है बहुत गलती खाएंगे ये पोटेड हुकूमत वाले, इन्होंने या अहमकाना हरकत की, और खुदा ना खास्ता या इनके दिमाग का पता नहीं होता तो इस तरह का मतलब या कोई इन्होंने इस तरह की गलती की, तो आप देखेंगे पीटीआई के कैंडिडेट्स घर बैठ के इलेक्शन जीतेंगे जब भी हुआ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये क्या आने वाले दिनों में उमर अयूब साहब इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा, कमी होगी सियासी और कानूनी जंग में, या फिर बकौल फैसल वाडा साहब के ये जो सियासी मौसम है यही बदलना शुरू हो जाएगा? अगर सियासी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा फिर इसका क्या मतलब है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जी, सियासी मौसम तो इस तरह बदल रहा है कि आप लोगों की मोहब्बत, वालियाना मोहब्बत देखें, जहाँ पे वो जाते हैं लोग किस तरह मोहब्बत करते हैं। कल बारिश में खान साहब अपनी तकरीर कम करना चाह रहे थे, छोटी करना चाह रहे थे, तो हमारे सामने खवातीन हरीपुर की बैठी थी पूरे जिले की, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। मर्दों ने भी वहां पे कहा, बूढ़ों ने कहा, नौजवानों ने, तो लोग खान साहब का बयानिया सुन रहे हैं। हर जगह पे ये चीज हो रही है। और ये मैं कोई शहरी इलाके की बात नहीं कर रहा, हरीपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा शहर है, और ये देहातों से लोग आए हुए थे, पहाड़ी इलाका है ज्यादातर। तो हर जगह पे ये आपको यही चीज मिलेगी, शहरों में क्या और देहातों में। तो जब ये चीज होती है तो लोगों के दिलों में कोई चीज बसने, एक शख्स बसने लग जाए, तो आपका बयानिया बहुत सॉलिड हो जाता है। और जिस वक्त बयानिया आपका मजबूती पकड़ लेता है तो आप फिर आप समझे कि आप इलेक्शन मुहिम में जा रहे होते हैं और आपकी हवा फिजा आपके फेवर में होती है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई तो इलेक्शंस के लिए तैयार है, ये बाकी जुमातें नहीं तैयार, और जब भी होते हैं कल होते हैं। अच्छा उमर अयूब साहब, जी ठीक है, फरमाइए। ठीक है, आपने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने एक पहलू बयान किया ना कि जी जो मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में फैसल वाडा साहब ने कहा जी सियासी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सियासी मौसम बदलने के लिए अवाम की मोहब्बत के साथ साथ एक और चीज़ भी तो ज़रूरी है ना, कि आप चाह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन हो जाएँ, जल्द अज जल्द हो जाएँ, लेकिन जो हुकूमत है वो बज़िद है कि जी इलेक्शन तो नहीं करवाने। अब वो अगर इलेक्शन नहीं होते हैं या इलेक्शन के लिए ताख़ीर की जाती है, डिले किया जाता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि अवाम में आप मकबूल तो हैं, लेकिन जब तक वोट नहीं मिलेगा आपको, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता ना। ये आप इस्लामाबाद के मेयर की बात कर रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के मेयर अच्छा, की बात जी, कर रहे जी। हैं जो
का जो जो महदूद इलाके में रह रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। जी इस्लामाबाद के मेयर यही चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, पर मैं उनकी मुद्दत मेयार जो है वो 18 अगस्त 2023 तक है, तो उसके आगे तो वो जा नहीं सकते हैं। तो 18 अगस्त 2023 को तो हर हालत में होना है, उससे पहले होगा इलेक्शन, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं। ये IMF की इश्यूज हैं, महंगाई है, महंगाई इस वक्त 45% से ज्यादा पे पहुंच रही है। आपके बिजली के बिल देख लें, अभी मैं खान साहब के साथ ही बैठा हुआ था, मैंने ये मिनिस्ट्री चलाई है 3.5 साल, तो मुझे मालूम है कि आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स के साथ जिस तरह ये कर रहे हैं, तो आपके काश्तकार जो आपके बारानी इलाके के हैं वो अपने ट्यूबवेल्स नहीं चला पा रहे और आके इस्लामाबाद में वो धरना दे रहे हैं, और उसके साथ ज़राअत टोटली बारानी एरिया में काट की सिचुएशन अभी बनने जा रही है। लोग अपना जिसका बिजली का बिल या 3,000 था वो अभी 25,000 हो गया है, और ये इनकी अहमकाना हरकत की वजह से। सुई गैस के बिलों में इन्होंने 400% इजाफा कर डाला है, और ये अभी जिस वक्त सर्दियां आएंगी तो आप देखेंगे। ये दावे तो बहुत कर रहे हैं, पर है कुछ नहीं। आपका रुपए की कीमत जो है वो बतदरीज नीचे फिर जा रही है, 235 तक चली गई और जाएगी ये नीचे। तो हर चीज में इजाफा हो रहा है, और इससे ये चीज कंट्रोल नहीं होगी, और लोग इनको फोर्स करेंगे कि ये इलेक्शन जल्दी हो। ठीक है। अच्छा, उमर अयूब साहब, मुझे जल्दी देने का भी कहा जा रहा है। उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, ये जो सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली साहब ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी है, कहा यह कि जी अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया तो हम खुद अवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये बयान सियासी है, नई सियासी शोबाजी कह दें, या फिर नून लीग में बाकी अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं? क्योंकि इस तरह के इख्तलाफात के हवाले से पहले भी खबरें सामने आती रहीं। जब आपको याद होगा मरियम साहिबा ने यहाँ तक कह दिया था कि जी मैं तो अवाम के साथ हूँ, मैं इस फैसले की तायद नहीं करती हूँ। तो ये क्या है, ये सियासी शोबाजियां हैं या क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है, सेविंग योर स्किन, अपनी चमड़ी बचा रहे हैं अवाम के गौसे और गम गौसे से। बुनियादी तौर पे ये बाहर नहीं जा सकेंगे जिस तरह की इनकी हरकत है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, जिस तरह के ये अपने बैनुल-अक़वामी आकाओं के कॉल पे ये मईशत के साथ और इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है और हर एक चीज़ देख रही है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक चीज़ भी कोई छुपी नहीं रहती है। आप वो कमेंट्स देखें, मतलब जहाँ पे भी चले जाएं, मेरा ख्याल है हम सियासतदानों से अवाम जो है वो कोसों दूर है, आगे है, और जो ये समझ रहे हैं कि जी हम लोग इस तरह की शोबाजियाँ करके तो अपनी जान बचा लेंगे, ये नहीं बचा सकते। लोगों ने इनको देख लिया और बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के जरिए इनको बुरी शिकस्त आने वाली है। इंशाल्लाह PTI अगला इलेक्शन स्वीप करेगी। आपने कराची का इंडिकेशन किया, अभी आप फिर देखेंगे पेशावर का कि किस तरह PTI स्वीप करती है। इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ जो भी इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, 9 की 9 सीटों पे इमरान खान साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो कॉन्फिडेंस की वजह मुत्तहिदा हुकूमत की, वो आपको क्या नज़र आती है? महंगाई इन्होंने ख़त्म करनी थी, महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। खान साहब की आवाम में क्या मकबूलियत है? वो जब जलसे करते हैं, इकट्ठे करते हैं लोगों को, जिस शहर में जाते हैं आवाम आ जाती है उनके साथ। तो फिर ये क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? इनको क्यों लगता है कि आवाम इनके साथ है? इनकी मिसाल वही है, कबूतर जब बिल्ली को नहीं देखना चाहती वो अपना सिर आंखें बंद कर लेती है। इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और सोच रहे हैं, अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं कि जी हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट नहीं है, वरना इनके अपने लोग ये क्या बातें करते हैं, इतना ये बिल्कुल मतलब आपस में तकसीम हुए हैं। और इससे अहम बात यह है कि इस हुकूमत में इनकी स्टैंडिंग कोई नहीं रही। ये इस्लामाबाद के अंदर भी इनकी सीटें, कौमी असम्बली की सीटें, तो यहाँ पे तो PTI जीती थी, तो इनके पास कौन सी सीट है मुस्लिम लीग में? उनके पास कोई नहीं है। इनके पास न पंजाब हुकूमत है, न KP है, बलूचिस्तान भी नहीं है, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा तो हम लोग स्वीप करेंगे जो चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे अहम बात ये, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। और अभी जो हाल में सैलाब हो रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा दें, 2005 में ज़िलज़िला हुआ था, पूरी दुनिया आके खड़ी हो गई थी पाकिस्तान के साथ। 2011 में
लोगों ने इमदाद देने की मतलब की थी। इस वक्त कोई नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो उनको मालूम है ये चोर हुकूमत है, चोरों को कौन देता है कोई चीज। हम्म। अच्छा, ये अभी आपने हरीपुर जलसे का आपने खुद भी जिक्र किया था उमर अयूब साहब। कल इमरान खान साहब ने हरीपुर जलसे में एक ऐलान ये किया था कि जो मुत्तहिदा हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे, वरना मैं आखिरी कॉल जब दूंगा तो अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो क्या फिर से धरना देने का इरादा है? आखिरी कॉल से उनकी क्या मुराद है? बड़ी वैसे सीरियस बात है कि आखिरी कॉल वो देंगे तो फिर अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। मैं तो एक स्टेप आगे इस तरह जाऊंगा कि खान साहब जिस वक्त कॉल देंगे तो अवामी समुंदर तो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले यहीं पे बैठा हुआ है। हमारे जो पंजाब के लोग हैं, हमारे केपी के लोग हैं, मेरे अपने ज़िले के लोग यहीं पे इस्लामाबाद में ही हैं, मुलाजिम पेश आए हैं, कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ एक कॉल करनी है, बस खत्म बात। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बाकी ग्रुप्स हैं, एक कॉल करें खान साहब, आप देखिएगा, आप देख लें। हरीपुर का जलसा जो है ये हमने 3 दिन 72 घंटे के अंदर अंदर हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा ये डेट है, मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। और हुआ, आपने देखा, यही रिएक्शन बाकी जगहों में है, तो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। जब खान साहब कॉल करेंगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है, यानी आपको इस बात का यकीन है कि उन्होंने जो इंतखाबात के हवाले से कहा कि इंतखाबात करवा दें जल्दी, हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर दे, वरना मैं आखिरी कॉल दूंगा। यानी आपको यकीन है कि ऐलान नहीं होने वाला इंतखाबात का, तो आखिरी कॉल आएगी आएगी। मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, राय फरार ढूंढ रही है। ये खुद ब खुद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपने जिस तरह कहा कि मुस्लिम लीग नून की और ये पीपल्स पार्टी के लोग खुद ब खुद जो है वो राय फरार ढूंढ रहे हैं। और जरदारी साहब ने तो मुस्लिम लीग नून के साथ वो बदला लिया उनसे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। ये एक दूसरे को पेट चाक करके और चौकों में लटकाने की बात करते थे, उन्होंने तो ये पार्टी खत्म करके रख दी है। और वो सिंध में मजे से बैठे हैं और इनको इनको आगे लगाए हुए कि जी आप इसलिए करें और महंगाई करें। इनको तो इन्होंने चौकों में लटका दिया, और क्या होता है इससे ज्यादा। ठीक है। अच्छा उमर अयूब साहब, आप एक जानिब कह रहे हैं कि इंतखाबात का ये ऐलान कर देंगे, शायद आखिरी कॉल इमरान खान साहब को नहीं देनी पड़ेगी, ये लोग खुद इंतखाबात की तरफ शायद चले जाएं। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि जो आने वाला महीना है सितंबर का महीना, वो कहते हैं सितंबर सितमगर महीना होगा। तो अब आपके ख्याल में सितंबर में खुदा ना खास्ता ऐसा क्या होने जा रहा है कि ये जो महीना है सितमगर साबित हो सकता है? क्या ये मुत्तहिदा हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं या फिर खुदा ना खास्ता आपकी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब मेरे प्रोग्राम में भी बातें कहकर गए हैं कि हालात वो बहुत खराब होते देखते हैं अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं होता है। जी, लोग इनके पीछे पड़ेंगे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि लोग, पाकिस्तान की आवाम इससे हुकूमत के पीछे पड़ेगी और इनको मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन करें। कई जगहों में कैसे, मतलब सड़कों पर आ जाएगी आवाम, हालात खराब हो जाएंगे आपके मुताबिक? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे मुझे याद है, मेरे वालिद साहब को उन्होंने इम्प्रिजन किया हुआ था, डेथ सेल में रखा हुआ था पेशावर में। और पीएनए की मूवमेंट शुरू हुई तो लोग, आवाम जो है वो सड़कों पे आ गई और उन्होंने मजबूर किया कि जो इलेक्शंस उन्होंने रिग किए थे, उनको जरूरत नहीं थी रिग करने की, उन्होंने रिग किए थे, धांधली की थी, लोग सड़कों पे आ गए थे। यहाँ पे लोग जो है वो महंगाई के पिसे हुए जो अवाम है वो सड़कों पे आएगी। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, अशिया खुर्दोनोश 45% महंगाई आप 3 महीने में कर दें। मैं हरीपुर में, परसों की बात है, हम लोग रैली के लिए जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैंने कहा जी मेरे साथ पीछे आ जाए, सामने लोग खड़े बैठे हुए हैं मेरे लिए। वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मेरा 25,000 का बिल आया है, मेरा किराया जो है वो 6,500 है, मैं किस तरह पूरा करूँ? तो ये हालात बने हुए हैं ग्राउंड पे। जमीनी हकायक ये हैं, लोग खाएं, बच्चों की फीस दें या बिजली और गैस का बिल दें, कहाँ पे जाएं लोग? इन्होंने तो लोगों को बिल्कुल खुदकशी पे मजबूर कर दिया। ठीक है, ठीक है उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले देखिए हमारे सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।